नमायं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमदाय पुरिगस्वामिने नामिने नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शतवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलं कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। सर्वाग्रे अस्मोद्य गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पतित पावन परमहंस कुल मुकुट मुनि वर्तमान पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान का आचार्यपाद सभापति ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विबुध बधायन गोस्वामी महाराज जी का मयूरातुल चरणों में अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर समग्र पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता आचार्य नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का वैरातुल चरणों में अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर सपरिकर सपाशुदरत नित्यलीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का वैरातुल चरणों में अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्व आज सिद्धपीठ श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का अवैत की कृपा से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी जिन लोगों का ऊपर उनका सेवा का अर्पण किया है वही सेवक वृंद महाराज जी मंदिर में सारे भक्तवृंद कृपा करते हुए भगवान का सेवा का एक मौका मुझे दिया है। मैंने अपने आप को सौभाग्यवान विचार करता हूं क्योंकि भगवान का कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सारे मंदिर में रहते हुए सभी भक्तों को मैं बारंबार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। समावेत भक्त वृंदो
वैष्णव वैष्णवी वृंद सभी भक्तों का चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। संसार में सेवा करने का बहुत तरीका है। कोई किसी को दवाई देता है, कोई किसी को कपड़ा भी देता है, वस्त्र दान करता है, कोई किसी को खाना भी देता है। ऐसा बहुत प्रकार का सेवा तो हम लोग देखा, जो आंखों से दिखाई देता है। और आंखों से विचार करने वाला व्यक्ति उसी को ही सेवा समझकर विचार करता है, वही सबसे बड़ा है। लेकिन मेरा यहाँ पे बोलना है, जो सेवा द्वारा जीव इस मृत्यु लोक से, दुखों का आलय से, घर से अपना घर गोलक वृंदावन में वापस नहीं जा पाएगा, वो सेवा द्वारा हमारा क्या उपकार होगा, कल्याण होगा। इसलिए संत महात्मागण कभी भी किसी को खाना, वस्त्र, वासस्थान, दवाई नहीं देता है, नहीं देता है। उन लोगों का देने का क्या है, जो चित्तों का परिवर्तन कर देता है, बहिर्मुख प्रवृत्ति को कृष्ण उन्मुख कर देता है। हमारा इंद्रियों द्वारा हमेशा जगत का भोग वृत्ति में जो आसक्ति है, उसी आसक्ति को सुराकर उसी आसक्त से मुक्त करते हुए संतु महात्मागण हम लोगों का भगवान राधा गोविंद का नित्य सेवा प्राप्ति करने का जो मार्ग है वो बता देता है। यही असली सेवा है। नहीं तो जगत का जितना भी प्रकार का सेवा है आज प्राप्त हुआ। मैंने तो घूमने आया, सिंगापुर बहुत सुंदर देश है, इससे भी अच्छा जाओ और भी अच्छा अच्छा देश मिलेगा। मैंने 11 तारीख 12 तारीख सुबह ऑस्ट्रेलिया से आया, इससे भी सुंदर है ऑस्ट्रेलिया। लाइव विद नेचर बहुत सुंदर है। लेकिन क्या होगा, शरीर तो सबको ही छोड़ना पड़ेगा। और दाया भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ वो बहुत सौभाग्यवान है। सो देखो, ऐसा ही महात्मागण जगत जीव का कृपा करने के लिए आज सिद्धपीठ श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का कृपा से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहला आया, महाराज जी इतना कृपा किया, बोला तुम सेक्रेटरी को बोलो कथा होगा। महाराज जी का कृपा से आज मैं व्यासासन में बैठते हुए लक्ष्मी नारायण जी का कृपा से भगवान का कथा सेवा करने समर्थ हूँ। ये कृपा बिना नहीं, सब कृपा है। और इसका माध्यम से मैं लोगों का सेवा करने का एक मौका मिला, इसलिए बताया। अभी प्रकार का कथा है, भगवान का सेवा है, सबको पता है। 9 प्रकार का सेवा है। भागवत में बताया नवविधा भक्ति। भक्ति का अर्थ है सेवायम, सेवा करना। सेवा का परिभाषा क्या है? जो कार्य द्वारा भगवान का सुख प्रदान किया जाता है, जो कार्य द्वारा भगवान का सुख होता है, हरि गुरु वैष्णव का सुख होता है। महाराज जी मुझे सेवा कर दिया, कथा का इंतजार कर दिया, मेरा तो बहुत आनंद हुआ। ये सेवा हो गई। जो कार्य द्वारा हरि गुरु वैष्णव का आनंद विधान होता है उसी को सेवा कहा जाता है। सारा दुनिया का मालिक होने का बाद भी अगर भगवान का सुख ना हो तो सेवा सेवा नहीं है। तो सेवा 9 प्रकार के है, उसमें सबसे बड़ा है नाम संकीर्तन, जो हमारा मैया ने कीर्तन कर रहे थे बहुत सुंदर से। कीर्तन सेवा केवल केशव कीर्तनाथ। आइए कीर्तन का बारे में, भगवान का नाम का बारे में रामायण में क्या बोला। एक दिन सामंत मुनि ने भगवान रामचंद्र का दरबार में जा रहा है।
वहां पे बहुत बड़ा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आप लोगों का पता ही है भगवान रामचंद्र का सम्मेलन का मतलब है, समावेश का मतलब है, वहां पे मुख्य भूमिका में रहेगा वशिष्ठ जी और उनके दूसरी गुरु विश्वामित्र जी, ऐसा ही है। लेकिन मार्ग में नारद मुनि ने सामंत मुनि को पकड़ लिया, ए रुक जाइए, क्या है, मैं जो कहता हूं वही वही कार्य करना। वहां पे जाके सामंत मुनि नारद मुनि का बातचीत सुनते हुए तो डर गए, फिर भी तो बोलना ही पड़ेगा, ऋषिवर ने आदेश किया। अगर कोई सात संतों का आदेश कोई पालन नहीं करता है, वो भक्ति क्या चीज है उनको पता नहीं है। इसलिए सामंत मुनि को स्वीकार किया, पालन भी किया। क्या बोला था? बोला तुम वहां पे जाओगे, अंदर में घुसते ही वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करोगे, लेकिन विश्वामित्र के करोगे नहीं। बोलो तो गुस्सा कर लेगा, को मैं देखूंगा बाद में क्या होगा। तुम अंदर में जाओ और साथ साथ वशिष्ठ जी को प्रणाम करे, विश्वामित्र को मत करना। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मर्षि है, उसका सम्मान मिले और ना मिले, उसका कुछ मिले और ना मिले, वो हमेशा शांति में आनंद में है। लेकिन जो राजर्षि है उसका अगर सम्मान ना मिले वो तो बहुत गुस्सा करेगा। राजसिक भाव है अंदर में, राजर्षि राजा का भाव है। ऐसा ही हुआ, लेकिन इतना बड़ा सभा में विश्वामित्र जी ने कुछ भी नहीं बोला, आपने अब चुपचाप उनका आसन छोड़कर बाहर जाने लगे। भगवान रामचंद्र जी भाग भाग के जाके पकड़ लिया, गुरुदेव सभा तो शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन आप क्यों जा रहा है? जिस सभा में मेरा अपमान किया जाता है उसी सभा में नहीं रहना चाहिए। ये बात सही है। जिस सभा में वैष्णवों का अपमान किया जाता है वहां पे 3 विचार दिखाना चाहिए। पहला विचार है आपका सामर्थ्य है तो प्रतिवाद करें, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीका से। प्रतिवाद का मतलब लड़ाई नहीं करना है। भगवान का भक्ति का मार्ग में कोई लड़ाई नहीं है। अगर प्रतिवाद करने का सामर्थ्य नहीं है, चुपचाप बैठा रहे। चुपचाप बैठा नहीं जा रहा है, तब आनंद से उस स्थान को भगवान का नाम करते करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उस स्थान को त्याग करें। ऐसा ही विश्वामित्र जी ने चुपचाप अपना स्थान को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर बाहर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। भगवान रामचंद्र ने पकड़ लिया, गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, कौन आपका अपमान किया? बोला देखो एक ही साथ विश्वामित्र जी का प्रणाम नहीं किया, लेकिन वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, ये अपमान नहीं है। गुरुदेव क्या करने से आपका आनंद होगा? बोला उसका शीर काट के मेरा चरण में अर्पण करोगे तो तब मेरा आनंद होगा। बोला ये कैसा हो सकता है? मैंने तो उनको निमंत्रण किया, निमंत्रण किया हुआ अतिथि को कभी भी अपमान नहीं करना है। वो जो कुछ भी करे। बोला निमंत्रण कितना समय है? बोला सूर्य अस्त तक है। तो ठीक है, सूर्य अस्त जाने का बाद कोई धार्मिक पुरुष, कोई वीर कभी भी किसी को हत्या नहीं करता है। तो अगले दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का अंदर में तुम उसका शीर कट के मेरा चरण में लेके आओगे। ये सारे वहां आज सामंत मुनि सुन रहा है और बोल रहा है कितना बड़ा विवाद है बाबा, ऋषिवर क्या सिखा दिया, यहाँ पे आके तुम्हें फंस गए। वो तो भागने लगे। फिर मार्ग में 20 रास्ता में पकड़ लिया नारद मुनि। कहाँ जा रहा है? वो भगवान है। भगवान ऐसा नहीं मंदिर में बैठा है, किसी भी चीज पता नहीं। कहा जाता है तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणे चार धम, हे राम हे
मेरा, सब पता है भगवान का। कहां जाओगे तुम भाग भाग के? इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं जो तुम सुख के रह सकता है। ऐसा कुछ लीला नहीं, ऐसा कुछ कार्य नहीं जो भगवान का पता नहीं है। तो इसीलिए अपने आप का प्रयास सरकार, अपने आप जो प्रयास करता है और उसी प्रयास द्वारा विचार करता है मैंने किया। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं इति वन्यते। मैं करता हूं तो बहुत बड़ा बोका है, पुलिस नंबर 1 है। भगवान का चरण में समर्पित होना चाहिए। ऐसा ही बोला क्या किया जाएगा? मैं कहता हूं तुम्हारा लेके मैं मंदराचल पर्वत में सूख के रख दूंगा, भगवान को पता नहीं चलेगा। ले गए वहां पे अंधकार में छोड़कर नारद मुनि वापस आ गया। कुछ समय बाद सुनाई दी जय श्री राम। हमारा पूज्यपाद बजरंगबली जी अंदर में बैठते हुए भगवान का नाम जप कर रहा है और भगवान रामचंद्र ने बोला गुरुदेव आप रुक जाइए, मैं मेरा प्रिय भक्त हनुमान जी का नाम लेके स्वीकार करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ आने वाला दिन सूर्योदय से सूर्य का समय का अंदर में ही उसका शीर कट के आपका चरण में मैं निवेदन करूंगा। जब उन्होंने सुना अंदर में हनुमान जी ने नाम जप कर रहा है भगवान का नाम, सुनते ही इतना जोर जोर से रोने लगे। भाई नारद मुनि वो तो और भी पद में फेंक दिया। भगवान का ढूंढ ढूंढ के हमको मिलते थे, अभी तो जिसका नाम लेके प्रतिज्ञा किया उनका चरण में आके छोड़ दिया। और इसीलिए मुख में कोई भाषा नहीं है, इतना जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते हनुमान जी का ध्यान भंग हो गया और कहने लगे कौन हो तुम, क्यों ऐसा जोर जोर से रो रहा है, क्या कारण है? जब हनुमान जी का ध्यान भंग हो गया वो तो और जोर से रोने लगे और नजदीक आ गया। और ऐसा ही हनुमान जी ने गुस्सा करते हुए कहने लगे मैं मेरा प्रभु का नाम लेके प्रतिज्ञा करता हूं जितना समय मैं जिंदा हूं तुमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ही नारद मुनि फिर चला गया भगवान का पास और जाके कहने लगे हे प्रभु आपको तो सब पता है, अब कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं उनको, अब मेरा साथ आइए, वो कहाँ है हमको पता है। फिर भगवान का साथ लेके और जब देखा हनुमान जी के सामने बैठते हुए जोर जोर से रो रहा है, भगवान जब उसको शीर काटने गया हनुमान जी सामने आके कहने लगे प्रभु क्षमा करे, मैंने तो आपका नाम लेके प्रतिज्ञा किया, मेरा प्रभु का नाम लेके प्रतिज्ञा किया जितना समय मैं जिंदा हूं इस संत मुनि का कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए आप अगर इसका शीर काटना है तो पहला मुझे मरना होगा। भगवान कहने लगे हनुमान जी तुम हट जाओ, मैंने भी प्रतिज्ञा किया तुम्हारा नाम से, हमारा गुरुदेव का चरणों में अपराध होगा। कहने लगे नहीं हो सकता है, भगवान तो प्रतिज्ञा किया, क्या किया जाएगा। भगवान अपना अस्त्र उठा लिया, अपना अस्त्र हनुमान का ओर छोड़ देता है और हनुमान आंख बंद करते हुए भगवान का नाम जप करते रहे और भगवान का सारे अस्त्र भगवान हनुमान जी का पास जाके फिर दोबारा लौट आता है, वापस आ जाता है। हनुमान का भेद नहीं कर सकता है क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामी, भगवान और भगवान का नाम एक ही है। जब भगवान हनुमान जी जोर जोर से नाम जप करते रहे और भगवान का अस्त्र जब वहां पे गए भेद करने के लिए, क्योंकि भगवान का अस्त्र भगवान को खुद भेद नहीं कर सकता है, ऐसा भगवान ने परास्त हो गए हनुमान को मारने के लिए। और हनुमान को ना मारे तो सामंत मुनि को भी नहीं मार सकता है। इतना समय में नारद मुनि विश्वामित्र जी का पास जाके कहने लगे आपका कैसा लगता है जे आपका शिष्य भगवान रामचंद्र जी सामंत मुनि को शीर काट के ले आएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आप खुद आंखों से देखो, आओ मेरा साथ। उनको भी वहां पे ले गए, वहां पे लेके देखा यार, सब कान में जाके चुप चुप के कहने लगे सामंत मुनि अभी आप विश्वामित्र जी को प्रणाम करें।
जब प्रणाम किया, विश्वामित्र जी गुस्सा से कहने लगे, यही प्रणाम अगर अगले दिन किया था तो इतना बड़ा कहानी होते थे, क्यों किया ऐसा? तब सामंतों ने क्या करे, एक बार हनुमान जी को देखने लगे, एक बार नारद जी को देखने लगे, एक बार भगवान जी को देखने लगे, एक बार विश्वामित्र को देखने लगे। क्या ऐसा सास बता सकता है? ये सारे जो कुछ भी हुआ नारद मुनि का परामर्श से हुआ, उन्होंने ही हमको आदेश किया। फिर चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अचानक भगवान ने कहने लगे, तुम्हारा कोई डर नहीं है, बताओ कहानी क्या है, इसका अंदर में रहस्य क्या है? बोले नारद मुनि ने हमको बताया था ऐसा। तब नारद मुनि को पूछा गया, नारद मुनि कहने लगे, प्रभु मेरा तो यही देखना था, आप बड़ा आपका नाम बड़ा, लेकिन ये प्रमाणित हो गया आपसे भी आपका नाम बड़ा है। और वही नाम का स्वरूप में आप लोगों का पता है, कलयुग में जो धर्म का 4 पेड़ है, जो 4 स्तंभ है, उसमें एकमात्र सत्य स्वरूप भगवान ही बचा है। और सत्य स्वरूप भगवान कलयुग में नाम का रूप में आविर्भूत हुए। इसीलिए कलयुग में बताया, नाम बिना कलयुग में दूसरी और कोई धर्म नहीं। इसलिए जितना हो सके ये नवविधा भक्ति में, भगवान का सारे सेवा में सबसे बड़ा नाम संकीर्तन है। इसलिए सब भक्तों का चरण में मेरा निवेदन है, अगर आप अपने आप का कल्याण चाहता है, नाम करना, क्योंकि कृष्ण आकर्षयति अनह प्रत्यय योगे आनंद प्रदायति इति कृष्ण, जो हमारा चित्त का आकर्षण करते हुए आनंद प्रदान करते हैं, उसी को कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण कलयुग में नाम का रूप में अवतीर्ण हुए। और कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतीर्ण हुए। क्या बोला? हमेशा बोला आप सब लोग नाम करें। ये नाम करने के लिए रुपया का जरूरत नहीं, ये नाम करने के लिए कोई ताकत का जरूरत नहीं, ये नाम करने के लिए उम्र का जरूरत नहीं। जो करेगा उसका ही कल्याण होगा। अर्थात हमेशा नाम जप करते रहे, नाम बिना धर्म नहीं होगा। नाम ही हमारा एकमात्र उद्धार करेगा, कुछ भी नहीं चाहिए आपका, आसानी से नाम कर सकता है। एक बार मेरा साथ बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम बोला। देखो इस नाम में और क्या फल है। एक बार ऐसा ही यमराज का पार्षद, यमराज कौन है? धर्मराज। नरक का जो राजा है यमराज जी, जानते हो यमराज जी को? यमराज जी का पास जाके यमराज जी का सारे सेवक और वृंदों ने कहने लगे, महाराज जी सर्वनाश हो गया। तो क्या हुआ? भला भारतवर्षों में जो कुंडलपुर नाम के राज्य है, कुंडलपुर अभी का कहा जाता है मणिपुर, जानते हैं मणिपुर? इंडिया का मणिपुर स्टेट उसी समय था कुंडलपुर। वहां पे उस राज्यों में सारे लोग जीव पेड़ पौधा राजा का आदेश से एकमात्र भगवान का नाम ही जप करता है। और आपको तो पता है भगवान का नाम जो जप करता है उसका पास यम का लोक नहीं आ सकता है, तो क्या करें? लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करते हुए जन्म लाभ किया उसको तो मरना पड़ेगा, लेकिन यम का लोक कोई काम नहीं कर पा रहा है। प्रभु जी आप कुछ करें। यमराज बोला ऐसा है, संसार का लोक माया स्वर्गार हमेशा भगवान का नाम जप करते रहे, ये नाम जप करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ जजंती ही सुमेधा साहा।
ये संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान का नाम संकीर्तन तो वही करेगा जो बहुत बुद्धिमान है। इस संसार में बुद्धिमान लोगों का बहुत अभाव है, मिलेगा नहीं, सब कुछ कर लेगा लेकिन नाम नहीं करेगा। इसीलिए बोला वही भारतवर्ष में ऐसा एक राज्य है जो जहां पे हमेशा नाम करता है। बोला हाँ महाराज जी, राजा ने राज्यों में ऐसा ही घोषणा सूचना दिया, नाम स्वर के कोई भी जीव किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसका मृत्यु दंड राजा ने देगा। और इसीलिए सारे जीव भगवान का नाम करते रहे, और भगवान का नाम करते रहे तो यम का लोग उस राज्य में घुस नहीं पा रहा है। ये नियम का सृष्टि का विरुद्ध में गए। महाराज जी आप कुछ करें, आप तो राजा हैं, देखता हूं क्या किया जाए। यमराज जी एक सन्यासी का वेश लेकर ऐसा गेरुआ वस्त्र पहनते हुए उस राज्यों में गए। राजा का नाम था सागर महाराज जी। और एक संतु राजा कभी भी किसी भी संतु को दर्शन करते हुए बहुत आनंदित होते। जब यमराज जी का उस संतु वेश में दर्शन किया, साथ साथ आदर करते हुए उनका राज्य में ले आए, पैर धो दिया, आरती उतार लिया, माल्य प्रदान किया, स्वादिष्ट भोजन भी प्रदान किया, और कहने लगे आप जैसा संतु का दर्शन करते ही मनुष्य जीवन का बहुत बहुत कल्याण होता है, लेकिन आपका मुखारविंद से भगवान का कथा सुनने से और भी कल्याण होगा। कृपा करते हुए आप भगवान का नाम का महिमा कीर्तन करें, जो मेरा इस राज्य में रहने वाला सारे जीव का भगवान का नाम कीर्तन करने में और भी शक्ति आ जाए। यमराज जी कहने लगे जो नाम सुनाने के लिए मैंने यहाँ पे आया, फिर दोबारा वही पूछ रहा है जो नाम का महिमा कीर्तन करे। मन मन में विचार करने लगे, मैंने तो आया आपका मुख से नाम सुनाने के लिए, नाम मत करे, नाम से जीवों का उद्धार हो जाता है। बाकी जितने प्रकार का कार्य है उस कार्य से सुकृति मिलता है। सुकृति का फल भोग करने के बाद दोबारा इस संसार में फिर आना पड़ता है। देखो इस संसार में हमेशा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक यानी शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक अन्य जीवों द्वारा हमेशा कष्ट भोग करना पड़ता है, लेकिन जो जीव बुद्धिमान है वो हमेशा नित्य मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेता है। यमराज जी कहने लगे मैंने तो आपका नाम सुनाने के लिए आया, तुम उल्टा वही प्रश्न पूछ लिया जो नाम का महिमा कीर्तन करे। और कहने लगे नाम करते हुए क्या होगा, देखो इंद्र को, ब्रह्मा को, उन लोग कर्म करता है, कर्म करने से तुम इंद्र बन जाओगे, परिणाम करने से कुछ भी नहीं होगा। जब ऐसा कहने लगे तब राजा जी ने कहने लगे आप बता सकता है इंद्र हमेशा जीवित रहेगा, उसका भी मरण होगा, तो जो कार्य करने से मरण होगा ऐसा नहीं करना है। जो कार्य करने का बाद कुछ दिनों के लिए आनंद होगा, फिर दुख ही वो करना पड़ेगा, वो कार्य नहीं चाहिए। हे सन्यासी महाशय, स्वामी जी आप जो बोला वो बात सही नहीं है। आपका तो नाम का महिमा करना है, लेकिन आप नाम का महिमा सोरकार हम लोगों का भगवान से दूर लेके जा रहा है। मैं अभी आपको आदेश देता हूँ, तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो, नहीं तो मैं आपका शरीर काट दूंगा। आप कोई संत नहीं हो सकता है। कल्याण सोरकार जीवों का इस संसार में फंसाने के लिए प्रयास, ऐसा कोई संत नहीं हो सकता है। संत हमेशा, देखो नारद मुनि ने भगवान रत्नाकर को डाकात से, खूनी से कितना बड़ा संत बना दिया। नारद मुनि का कृपा है, भागवत के जाके चित्रकेतु राजा जैसा आसक्त, संसार में आसक्त, पुत्रों में आसक्त राजा को कितना बड़ा परिव्राजक संतु बना दिया। कलयुग में जब वही नारद मुनि श्रीवास पंडित बन के उनका गृहों में बताया जाता है साक्षात रासलीला है। महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने अपना सारे पार्षदों का साथ संकीर्तन लीला किया। तो विचार करो, संतु हमेशा सबका कृपा करती है, संतु कभी भी फंसाता नहीं। तो इसलिए आप
एक क्षण टाइम यहाँ पे रहोगे, मैं आपका शीर काट दूंगा, जल्दी भागो यहाँ से। आपका मुख से कथा नहीं सुनना है, क्योंकि आप फंसाने का बात कर रहा है। हमको तो इस संग से उद्धार का बात चाहिए, इसलिए नाम का महिमा कीर्तन कर, नहीं तो भागो। और ऐसा ही सुनने का बाद यमराज जी बोला, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे मैं और कोई नहीं, आपका भक्ति परीक्षा करने आया था। मैं साक्षात यमराज हूं, आपका नाम में निष्ठा देखते हुए मैं तो बहुत खुश हूं। बोलिए आपका क्या वार चाहिए? यमराज जी का मुख से सुनते ही उस राजा ने बोला, मेरा यही वर चाहिए। अभी तो भगवान रामचंद्र ने लीला कर रहा है, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इतना दूर कंडरपुर यानी मणिपुर तक नहीं आया अयोध्या से। लेकिन मेरा इच्छा है, जिसका एक बार भगवान का दर्शन हो गया वो तो उद्धार हो गया। लेकिन मेरा इच्छा है, मेरा इस राज्य का एक भी जीव मरेगा नहीं जितना दिन साक्षात भगवान का दर्शन ना हो। यही मेरा बात है। आप आशीर्वाद करें, भगवान रामचंद्र खुद आके दर्शन देगा, फिर हमारा इस राज्य में मृत्यु आएगा। यमराज कहने लगे, ठीक है तथास्तु, क्या किया जाएगा। और कहने लगे, कुछ दिन बाद भगवान का अश्वमेध यज्ञ का घोड़े गए और यमराज जी बता दिए, उस घोड़े को पकड़ लेना और नाम करते रहना। उनका 10 पुत्र थे। 10 पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र आके कहने लगे, पिताजी सारा पृथ्वी का स्वर्ण एक साथ है, हम लोग थोड़ा सा, मणिपुर छोटा सा राज्य है, बोला इतना छोटा सा राज्य, इतना थोड़ा स्वर्ण लेकर उन लोगों के साथ लड़ाई कैसे कर सकता हूं? कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, युद्ध करे और ना करे, घोड़े को पकड़ के हमेशा आग बंद करते हुए भी भगवान का नाम जप करते रहना। जो जप करना भूल जाओगे वही मर जाओगे। लेकिन जो जितना समय आए भगवान का नाम जप करोगे, कोई आपको मार नहीं सकता है, क्योंकि भगवान राम का सारे सेना वो बाण मारेगा तो राम नाम जप करते हुए ही करेगा। और वो बाण जब तुम्हारा पास आएगा, तुम जब जप करोगे तुमको मार नहीं सकेगा, वापस जाएगा। इसीलिए कुछ भी ना करे, युद्ध करे या ना करे, जप करते रहना। पहला घोड़े को पकड़ लेना। तो घोड़े को पकड़ते हुए 10 बेटा, सारे स्वर्ण जितना भी है, और उनका अपोजिट में तो बहुत सारे सैन्य हैं। और घर से लोग बता दिया, हनुमान जी को पकड़ते हुए ले जाना इतना बड़ा आसान काम है क्या? बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान का नाम जप करते हुए यार अंदर में इच्छा रखते हुए हनुमान जी हमारा वश में आ जाए। जब बाण मारा, हनुमान जी देखा ये भगवान का नाम का बाण मेरा और आ रहा है, इसको तो अवज्ञा नहीं किया जाएगा। हनुमान जी स्वीकार किया। जब उसको साथ, घोड़े का साथ उन लोग राज्य में वापस गए, तब एक कैदी को, एक बंदी को जेल में ले जाएगा। लेकिन हनुमान जी को ले में सारे मैया लोग उनको पैर में दूध देने लगे, आरती उतारने लगे, माला पहनने लगे, लड्डू खिलाने लगे। ये बोला कि कैदी को जेल में ले जाएगा तो ये लोग पूजा क्यों कर रहा है? तब हनुमान जी का सब समझ में आ जाए, प्रभु ये आपका भक्त है, युद्ध करने गया, इसको कोई नहीं हरा सकता है। जिस नाम का बल से मैंने युद्ध कर रहा हूं, उसी नाम का बल से इन लोग सारे को पकड़ के रखा। आप तो दोनों का ही है, आप ही जब दोनों पार्ट में हैं तो किस माने कौन किसका हरा सकता है? ऐसा विचार करते हुए हनुमान जी पुकारते कि प्रभु आप यहाँ पे पधारे। तब भगवान रामचंद्र ने वहाँ पे आया, सबको दर्शन दिया और सारे मणिपुर राज्य यानी कुंडलपुर वासियों को कृपा किया। नाम का कितना बड़ा शक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण चेतना को, कृष्ण प्रेम का चेतना को जागृत करने वाला नाम है। ये नाम पूर्ण है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। इस संसार में पूर्ण, शुद्ध, नित्य, मुक्त और कुछ भी नहीं नाम का पास। ये नाम अभिन्नत्वात् नाम नामी है। ये भगवान और भगवान का नाम से कोई अलग नहीं है। इसीलिए कलयुग में बताया केवल केशव कीर्तन, हरे नाम
हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। हरि नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय। मतलब नस्तेव 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 गतिरन्यथा, दूसरी कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुछ भी करे धर्म नहीं होता है, करना पड़ेगा। उपाय एकमात्र नाम है, क्योंकि कलियुगे संतुपा दुष्कर जानिया, कलियुगे साधु रूपे कृष्ण आइलेन नदिया। इस कलयुग में संत मिलना बहुत दुष्कर है, इसलिए कृष्ण स्वयं संतों का रूप लेके आके कृष्ण स्वयं अपने आप का नाम का इस संसार में वितरण किया, क्योंकि इस संसार का कलयुग तो जीवों का उद्धार करने के लिए। ऐसा विचार देखिए तो देखो, ऐसा ही नाम का महिमा हम लोगों का शास्त्रों से मिलता है। फिर आप लोगों को तो पुरुषोत्तम क्षेत्र का पता ही है। जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा का बाद महाप्रभु का चरणों में सारे नवद्वीप वासी, कुलीन ग्रामवासी भक्त लोग ने पूछने लगे, हे महाप्रभु, हम लोग गृहस्थ भक्तों, हाउस होल्डर है, हमारा क्या कर्तव्य है? सारे गृहस्थ भक्त लोग पूछने लगे, हमारा क्या कर्तव्य है? महाप्रभु कहने लगे दो शब्द, आप लोग हमेशा हरिनाम करें और संतों का सेवा करें। ये दो ही कार्य बताया और कुछ भी नहीं बताया। सारे शास्त्रों को इकट्ठा कर लो, ये दो ही मिलेगा, है ना। संतों का सेवा करना है और भगवान का नाम जप करना है। भक्त लोग ने पूछने लगे, नाम तो पता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन संतु कौन है? संतु का पहचानने में देवता लोगों का भी गलती हो जाता है। दुर्गा मैया ने पहचान नहीं पाया चित्रकेतु राजा ने कितना बड़ा संत है। भागवत में वर्णन आता है, वैष्णव चिन्हित नहीं देवरो शपति, देव देवताओं का भी पता नहीं चलता है कौन कितना बड़ा संतु है। संतु कौन है पूछने लगे। महाप्रभु ने बताया, जो नाम जप करता है वो संतु है, जो नाम जप करता है वो संतु है। तो आइए मेरा साथ साथ संतु हो जाइए, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। रुपया लगा, कोई कष्ट हुआ, कोई ताकत लगा, हाँ, कुछ भी नहीं लगा, बिना पैसा में भगवान का नाम हो गया। यही एकमात्र धर्म है, दूसरी कुछ भी नहीं है। देखा अगले साल फिर आया रथ यात्रा में, रथ यात्रा का चला गया 10 दिन, घर में वापस जा रहा है। फिर पूछने लगे, हम लोग तो गृहस्थ भक्त हूँ, हे महाप्रभु हमारा क्या कर्तव्य है? एक ही प्रश्न पूछा, जो पिछले साल पूछा था वही अगले साल पूछा, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। हमारा क्या कर्तव्य है? हम लोग गृहस्थ हूँ। महाप्रभु ने एक ही उत्तर दिया, तुम लोग घर जाके हरिनाम करें और संतों का सेवा करें। उन लोग भी एक ही रिप्लाई किया, जब हरिनाम तो पता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन यही बताओ, नाम तो पता है लेकिन संतु करना। महाप्रभु पिछले साल बताया था, जो हरिनाम करता है वो संतु है, लेकिन इस साल सेकंड ईयर बताया, जो हमेशा हरिनाम करता है वो संतु है। कि भजने कि शयने कि वा जागरणे अहर्निशि चिंतो कृष्ण बलह वदने, जो हमेशा हरिनाम करता है वो संतु है। सोने का टाइम, चलने का टाइम, बोलने का टाइम, हमेशा हृदय में भगवान का रूप गुण लीलादि को चिंतन करते हुए हमेशा कीर्तन कर रहा है, क्योंकि चित्त से नाम करने के लिए किसी का कोई अनुमति नहीं चाहिए। हमारा पत्नी हमारा नाम करने से गुस्सा करती है, लेकिन अंदर में नाम करेगा तो देखेगा कैसा। हमारा बाहर में नाम करने में शर्म आता है, अंदर से करेगा तो पता कैसा चलेगा। वे भगवान का चिंतन हृदय से ही होता है।
क्योंकि इस माया का आंखों द्वारा कभी भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान का दर्शन होता है अपराकित आंखों से। हमारा जो इंद्रिया है वो जड़ो है, जड़ो इंद्रियों द्वारा अपराकित भगवान का कभी भी दर्शन नहीं होता है। अपराकित भगवान का दर्शन तो तब होगा जब अपराकित शरीर मिलेगा। ये शरीर स्थूल शरीर है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर में कर्मफल भोग करेगा। अपराकित चिन्मय शरीर में भगवान स्वरूप चिन्मय को दर्शन मिलता है। दूसरी साल भी चला गया, तीसरी साल आया, उन लोग फिर घर जाने के समय पूछने लगे, हे महाप्रभु, हम लोग तो गृहस्थ हूँ, हमारा क्या कर्तव्य है? ऐसा नहीं बताया मंदिर में आके, हे प्रभु मेरा कर्म अच्छा हो जाए कृपा करें, मेरा बेटी का शादी हो जाए कृपा करें, मेरा एक अच्छा नौकरी मिल जाए कृपा करें। क्योंकि ये सारे संसार का जहर है, विष है। जो आदमी इस एक कहानी से बताता हूँ। जेल खाना है, पता है जेल खाना? जेल खाना में बहुत कैदी है, बंदी बना के रखा। स्वाधीनता दिवस में प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, हर कैदी को एक एक इच्छा पूर्ण किया जाएगा। कोई आके कहने लगी, यहाँ पे बहुत मशहूर है, एक मशहूरदानी दे देना। कोई कहने लगे जो दूध देता है ना उसमें पानी मिला हुआ है, दूध अच्छा होना चाहिए। कोई कहने लगे जो चावल दिया ना उसमें बहुत सारे पत्थर भरा हुआ है, अच्छा चावल चाहिए। ऐसा बहुत कुछ मांग ले। एक लोग ने, जैसा हमारा छोटा सा लाली है, चुपचाप कोने में बैठा है, बात नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट खुद जाके कहने लगे, सब लोग तो सब कुछ मान लिया, आप क्यों चुपचाप वहां पे बैठा है? आपका कोई मांगने वाला नहीं? बोला, मैंने जो मांगने वाला हूँ आप तो नहीं दे पाओगे। दे नहीं पाओगे तो मांगने का क्या जरूरत है? बोले, क्या चाहिए आपका? मैं स्वीकार करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपको दूंगा। बोला, मेरा तो इस जेल खाना में ही नहीं रहना है, आपका दिया हुआ सुविधा नहीं चाहिए, आप हमको जेल खाना से मुक्ति कर दो। ये माया का जगत चतुर्दश भुवन जेल खाना है, यहाँ पे बहुत सुविधाएं मिलेगा। भगवान का चरण में आके जब सुविधा मिलता है, वो सुविधा कुछ दिन बाद परिवर्तन हो जाएगा, तब क्या करोगे? दोबारा मांगोगे? इसलिए मौका मिला तो बताओ, हे प्रभु आप मेरा इस जेल खाना से उद्धार कर दो, दोबारा आने का ही जरूरत नहीं है, आपका नित्य धाम में ले चलो। बुद्धिमान लोगों का विचार है। इसलिए बोला, आप दे नहीं पाओगे, आप देना है तो हमारा वही चीज दो जो दोबारा दुख कोई नहीं आएगा, हमेशा आनंद में भरा रहेगा। इसलिए तीसरी साल आया, पूछने लगे, हम लोग तो गृहस्थ हूँ, क्या कर्तव्य है? एक ही उत्तर बोला, घर में जाओ, हरिनाम करे और संतों का सेवा करे। उत्तर भी एक ही हुआ, प्रत्युत्तर भी एक ही हुआ। अरे हरिनाम तो पता लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये बताओ संतु कौन है? और जब कहने लगे, जिसका दर्शन करने से अपने आप हृदय से भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान का जिसका दर्शन करने से ही भगवान का नाम करने का इच्छा प्रकाशित हो जाता है, अपने आप नाम करता है, दर्शन करते ही नाम निकल जाता है, बोला वो संतु है। ये कितना बड़ा संतु है, मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई संतु है जिसका दर्शन करने से ही घोर पापी भी अपने आप हरिनाम करेगा। घोर पापी व्यक्ति भी हरिनाम करेगा, वो संतु है। पहला साल बताया था जो फर्स्ट लेवल का संतु है, दूसरी साल बताया मध्यम संतु है सेकंड लेवल का, तीसरी साल बताया उत्तम संतु का लक्षण है। इसीलिए एक एक करके वहां पे पहुंच पाएगा वही व्यक्ति जो हरिनाम करेगा, नाम बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी भक्तों का चरणों में मेरा यही निवेदन है, हमेशा नाम करें, हमेशा नाम करें, नाम बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा और भी 10 मिनट टाइम है, 8 मिनट टाइम है। मैं निवेदन करता हूँ
मेरा पीछे पीछे आप लोग नाम करें, क्योंकि कथा का उद्देश्य यही है जे नाम करते हुए आपने आपका मनुष्य जन्म से ही भगवान का नित्य धाम में जाके वही राधा गोविंद का नित्य सेवा को प्राप्ति करें। यही मेरा निवेदन है सबका चरण में, इसलिए मेरा साथ नाम करते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम सब बोलिए हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सब बोलिए जोर से बोलिए। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Radhe 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 Bol. Radhe 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 Bol. Radhe 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 Bol. Jai Bol. Radhe 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 Bol. Radhe 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 Bol. Radhe 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 Bol. Jai Bol. Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Radhe Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Ho, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री गुरु गौरांग कंदर भिखातिरिधारी जीव की जय। पंचतत्वात्म गौर हरि की जय। ओम विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विविध वदनीय स्वामी महाराज श्री गुरुदेव की जय। जय नित्य प्रविष्णु विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय। जय सपरिकर पार्षद रत्न लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। चारि संप्रदाय की जय। चारि आचार्य वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय राधा गोविंद जीव की जय। राधा गोपीनाथ जीव की जय। राधा मदन मोहन जीव की जय। लक्ष्मी नारायण जीव की जय। जय लक्ष्मण रामचंद्र भगवान रामचंद्र लक्ष्मण देव सीता देवी की जय। शिव जी महाराज की जय। बजरंगबली की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। सिद्धोपीठ श्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का सारे सेवक वृंद की जय। महाराज जी की जय। जय सेक्रेटरी बाबू की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। सभी का कल्याण की जय। बोले हरिनाम संकीर्तन की जय। सब हरिनाम करेंगे तो नहीं करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, फल मिलने वाला नहीं है। घुमा के जो दिन समझ में आएगा वही दिन वही नाम ही करना पड़ेगा। जितना कुछ भी करो, जब मुर्दा जाएगा शमशान में तब हरि नाम ही करेंगे। इसीलिए जितना दिन भगवान इस शरीर का अंदर में है तब करना है। मरने के बाद शरीर से कुछ भी नहीं होगा। पंचभूत में मिला हुआ शरीर पंचभूत में मिल जाएगा। इसीलिए पहला उद्धार करने के लिए, पहला आनंद प्राप्ति करने के लिए हरिनाम करें। बोले हरिनाम संकीर्तन की जाए। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जाए। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।
बोले सत्यवीर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे श्री महाराज जी का। अभी जो भी आप सभी लोग भगवान के नाम की महिमा आप सुन रहे थे हमारे आदरणीय श्री मोहन प्रभु जी महाराज जी के द्वारा। विश्वम्बर दास ब्रह्मचारी जी, आपका नाम विश्वम्बर दास ब्रह्मचारी जी है। इनके द्वारा आप सभी लोगों ने बड़े ही सुंदर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन श्रवण किया। भगवान के नाम का प्रभाव क्या है, किस प्रकार से हम जीवों को भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, भगवत नाम संकीर्तन करना चाहिए और संकीर्तन का फल क्या है। श्री महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी लोगों ने बड़े ही सरल भाव में सुंदर ढंग से आप लोगों ने श्रवण किया। प्यारे यह सत्य है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो शुद्ध दारा और लक्ष्मी, ये तो सबके यहाँ होता है, सबके यहाँ। लेकिन ये संत समागम हरि कथा, संत का आगमन और भगवान की चर्चा, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब भी हमारे जीवन में संत का आगमन होगा तो संत सदैव हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। महाराज जी ने बतलाया कि जो संसार है यह संसार डुबोना जानता है और संत उबारना जानता है। परम सत्य है, संत हमेशा जोड़ता है परमात्मा से और यह संसार हमेशा हमें उजाड़ता है। भगवान से जुड़ने नहीं देगा ये संसार, लेकिन संत से जब आप जुड़ेंगे तो संत परमात्मा से जोड़ देगा, भगवान से जोड़ देगा, राम नाम के महामंत्र से जोड़ देगा, कृष्ण नाम महामंत्र से जोड़ देगा और ऐसा जोड़ेगा कि ध्रुव की तरह आप ध्रुव पद को प्राप्त कर लोगे, प्रहलाद की तरह भगवान को प्राप्त कर लोगे, मीरा की तरह कृष्ण को प्राप्त कर लोगे, शबरी की तरह राम को प्राप्त कर लोगे, जटायु की तरह राम को प्राप्त कर लोगे, केवट की तरह राम को प्राप्त कर लोगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप जुड़ेंगे। तो बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, कलौ केशव कीर्तनम, इस कलयुग में केवल और केवल मात्र भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का नाम ही हमें मुक्ति प्रदान करा देने वाला है, हमारे संपूर्ण अपराधों को नष्ट कर देने वाला है। मैं बार बार श्री महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ अपने वर्तमान मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, समस्त आचार्यों की तरफ से और आप लोगों की भी तरफ से कि आपका आगमन हमारे अज्ञानता को नष्ट करने में निश्चित श्रेयस्कर होगा। एक बार पुनः जोरदार ताली से स्वागत श्री महाराज जी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों को जो भी कुछ भेंट देना होगा महाराज जी के लिए यहाँ थाली में आप लोग अपना पुष्प भेंट समर्पित कर सकते हैं कथा सुनने के बाद। अब हमारे आचार्य